हर बार जब औरत चाबी घुमाती वो अजीब तरह से एक ही दिशा में घूमती थी, सीधे दरवाजे के फ्रेम की तरफ। चाहे वो कमरे में कहीं भी खड़ी हो, चाबी का रुख कभी नहीं बदलता। उसे शक हुआ कि दरवाजे के फ्रेम में कुछ छिपा हुआ है। जब उसने वहां खुदाई की तो वाकई अंदर एक छोटा सा छेद निकला। फिर उसका बॉयफ्रेंड आया और उसने उस छेद को गौर से देखा। तभी उन्हें समझ आया ये छेद असल में एक चाबी का सुराख है। एमी फौरन चाबी लाई और उसे उसमें डाल दिया। उन्हें लगा कि अब कोई सीक्रेट रूम खुलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, मैट ने देखा कि उसका आधा हाथ अचानक हवा में गायब हो गया है। डर के मारे उसने हाथ पीछे खींचा और वो फिर से नॉर्मल हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये एक इनविजिबल डोर हो सकता है। उसने एक बॉल उठाई और दरवाजे की तरफ फेंकी। बॉल भी हवा में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उसी जगह से वो बॉल वापस बाहर आ गिरी, लेकिन इस बार उस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने पास जाकर देखा, उस पर उनके नाम मैट और एमी लिखे थे। ये देख दोनों सन्न रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के उस पार कोई उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। मैट ने फैसला किया कि अब और नहीं, वो खुद अंदर जाकर देखेगा कि ये सब क्या है। लेकिन जैसे ही वो गया, 2 घंटे बीत गए और वो वापस नहीं आया। एमी बहुत बेचैन हो गई। उसने झांक कर दरवाजे के पार देखने की कोशिश की और वहां उसने खुद को ही खड़ा देखा, हूबहू उसी की तरह दिखने वाली औरत। डर के मारे एमी ने झट से चाबी बाहर निकाल ली। उसे समझ आया कि दरवाजे के उस पार की दुनिया जैसे उसके असली वर्ल्ड का एक मिरर इमेज हो, एक रिफ्लेक्शन। लेकिन मैट अब तक वापस नहीं आया था। कई हफ्ते बीत गए और एमी अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसने एक चाकू उठाया और सीधे उस दरवाजे से मिरर वर्ल्ड में चली गई। वहां मिरर वर्ल्ड की एमी किचन में खाना बना रही थी। लेकिन जब असली एमी ने उसे देखा, वो जरा भी हैरान नहीं हुई, जैसे उसे सब पता हो। उसने बताया कि इस चाबी से जब भी दरवाजा खुलता है, वो हर बार किसी नए मिरर वर्ल्ड की तरफ जाता है। यानी मैट अब किस दुनिया में है ये कोई नहीं जानता। पर एमी मानने को तैयार नहीं थी। उसने बिना कुछ सोचे मिरर वर्ल्ड की एमी पर हमला कर दिया। अब उसकी प्लानिंग साफ थी। वो मिरर वर्ल्ड की एमी की जगह लेकर इस दुनिया के मैट के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। उसने अपनी असली दुनिया की चाबी पर एक धागा बांधा, फिर उसे मिरर वर्ल्ड से बाहर खींच लिया ताकि दोनों दुनियाओं के बीच अब कोई आ जा न सके। जब मिरर वर्ल्ड का मैट वापस आया तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा। उसे कोई शक नहीं हुआ। रात को एमी बाथरूम जाने लगी, तभी उसे कॉरिडोर में नीली सी अजीब सी रोशनी नजर आई। उसने मैट को बुलाया, लेकिन जब वो गया कुछ भी नहीं मिला। बाथरूम में जब एमी टॉयलेट पेपर उठा रही थी, उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई चल रहा हो। घबराई हुई वो कमरे में लौटी और देखा कि मैट की लाश बेड पर पड़ी है और कातिल वो कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा मैट था। एमी जान बचाकर भागी, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर तक पहुंची, एक और एमी हथियार लिए अंदर घुसी और बिना कोई वक्त गंवाए उस पर हमला कर दिया। अब एक और दुनिया के मैट और एमी ने इस दुनिया में उनकी जगह ले ली, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो।